चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीनिया का पौधा सबसे ज़्यादा बढ़िया फूल देने वाला एक गर्मियों का पौधा है। जितने भी मैंने पौधे लगाए हैं आज तक गर्मियों में सबसे ज़्यादा इसके ही फूल खिलते हैं और बहुत ही कम केयर के साथ इनके ऊपर बहुत बढ़िया रिजल्ट मुझे हमेशा ही मिलता है। इसके पीछे क्या कारण है, कैसे मैं अपने पौधों की केयर करता हूँ, आज दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जीनिया के पौधे में दोस्तों बहुत सारी वैरायटीज़ आ जाती हैं। कोई जाइंट वैरायटी आती है, कोई द्वार्फ वैरायटी आती है। मेरे पास जो ये वाले पौधे देख रहे हो ये द्वार्फ वैरायटी है और इसका नाम है जीनिया ज़हरा। इसको मैंने बीज से प्रोपेगेट किया है और इसको लगाने के लिए मार्च का मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, पर जून जुलाई में भी ये लग जाता है। जो जीनिया का पौधा है ये बीज से उगने के लिए कम से कम 2 या 4 दिन लेता है और उसके बाद इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अगर हम ट्रांसप्लांटिंग की बात करें, इसको पहले से ही आपको ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए जब इस पे 2 या 3 पत्ते आते हैं, जिसके साथ ये अच्छे से ग्रो होता है। नहीं तो ये पौधा ट्रांसप्लांटेशन से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये मर जाता है। अगर हम इसके फर्टिलाइज़र की बात करें, कौन सा फर्टिलाइज़र आपको इस पौधे को देना चाहिए, उसमें आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हो। मैंने आपको केमिकल फर्टिलाइज़र पहले बता दिया है। अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालना चाहते हो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप सीवीड फर्टिलाइज़र ले सकते हो। जो सीवीड फर्टिलाइज़र है ये दोस्तों गले सड़े जो पौधे होते हैं समुद्र के नीचे उनसे मिलता है और इनमें काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो छोटी छोटी क्वांटिटी में पौधों को चाहिए होते हैं। अगर आपका पौधा नहीं बढ़ रहा, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि उसमें कौन सी चीज़ की कमी है, तो आप सिंपल सीवीड फर्टिलाइज़र लीजिए, उसको डालिए, जिसके साथ आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देगा। इसीलिए दोस्तों जो सीवीड फर्टिलाइज़र है आप 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल सकते हो या फिर 2 ग्राम भी डाल सकते हो और 1 लीटर पानी आप कम से कम 8 इंची के गमले में 5 या 6 गमलों में आसानी से डाल दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। इसी के साथ दोस्तों जो मेरे पास सभी पौधे हैं मैं इनमें जब भी डालता हूँ ये देखकर डालता हूँ कि अगर आपके पौधे की सॉइल मॉइस्ट है तो आप कभी भी मत डालिए। जिस पौधे की सॉइल मॉइस्ट कम है, जैसे ये पौधा देख सकते हो, इसको मैंने पानी अच्छे से नहीं दिया था, इसमें आप डालें। अगर आप मॉइस्ट पौधे में ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालोगे तो चांसेस होते हैं कि आपका पौधा पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें मॉइस्चर है उसकी नीड से ज़्यादा भर जाएगा और आपका पौधा अच्छे से नहीं चलेगा। जीनिया के पौधे में और भी काफ़ी सारे जैसे कंपोस्ट आप डाल सकते हो, जैसे वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट। जो भी कंपोस्ट डालें वो अच्छे से डिकम्पोज होनी चाहिए और उसके साथ जो आपका पौधा है बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगा और कम से कम 25 दिन का गैप जरूर रखिए। और हमारा जो अगला प्रॉब्लम आ जाती है जीनिया में वो है वायरस की, जो कर्लिंग ज़्यादा करता है। काफ़ी बार ये इंसेक्ट भी होता है जिसको हम इंसेक्टिसाइड कोई भी नीम ऑयल ले सकते हैं, उसके साथ आसानी से चला जाता है। पर अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम नज़र आए जिसमें आपके पौधे में बहुत ज़्यादा कर्लिंग हो रखी है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें वायरस ज़्यादा आ गया, जो कि ट्रीट अच्छे से नहीं हो सकता है। उसके लिए आप क्या कोशिश कर सकते हैं वो है फंजीसाइड। फंजीसाइड आप 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिक्स करके अपने पौधों पे स्प्रे करें। 2 या 3 स्प्रे में अगर वो जाने लगे तो सबसे बढ़िया है, अगर ना जाए तो आप उसको फेंक दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो दूसरे पौधों में भी जाने लगेगा और दूसरे पौधों में भी कर्लिंग की प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और हमारा नेक्स्ट वन पॉइंट है वो है सॉइल एंड वाटरिंग। कितनी ज़्यादा इसको वाटरिंग चाहिए और कैसी इसको सॉइल चाहिए। मिट्टी के लिए दोस्तों कोई खास इसके लिए हमें मिट्टी नहीं बनानी है। जो 80% नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है और 20% आप वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं। और जो वाटरिंग है इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी जो मिट्टी है वो मॉइस्ट रखें। मॉइस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको ओवर वाटरिंग करनी है, और लिमिटेड वाटरिंग करके अगर आप रखोगे तो आपका पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। अंडर वाटरिंग जैसे अगर आप पानी कम दोगे तो आपके पौधे के पत्ते पीले शुरू हो जाएंगे होना, और दूसरा अगर आप ज़्यादा पानी दोगे तो इसकी ग्रोथ में भी आपको और ज़्यादा पीलापन नज़र आएगा और आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। इसीलिए इसको वाटरिंग एट टाइम चाहिए। अगर आप इसको पानी देने में 1 दिन भी स्किप कर देते तो आपका पौधा बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये वाटरिंग के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। और हमारा जो अगला जो पॉइंट है वो है ओल्ड बर्ड्स। जो हमारे पास पुरानी कलियां होती हैं जो खिलकर हट जाती हैं उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे सिंपल कारण है, अगर आप उसको छोड़ दोगे तो हर एक पौधा अपनी सीड प्रोडक्शन शुरू कर देता है, कि मतलब उसके जो बीज हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण जो पूरी एनर्जी है उस बर्ड पर जाती है जिसके बीज बनने वाले होते हैं। इसके साथ जो नई बर्ड्स होती हैं जो खिलने वाली होती हैं या खिल चुकी होती हैं उसका जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है, या फिर आपके पौधे पे जो फूल हैं वो आते ही नहीं है, क्योंकि उस पर जो सीड प्रोडक्शन है वो ज़्यादा एनर्जी ले लेती है। टाइम टू टाइम इसकी डेड हेडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है।
जिसके साथ आपके जो पौधे हैं वो अच्छे से खिलेंगे और हेल्दी भी रहेंगे और ये ज़्यादा समय के लिए आपके पौधे टिके रहेंगे और गर्मियों के साथ सर्दियों में भी ये खिलते ही रहते हैं। आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारी बर्ड्स अभी निकाल ली हैं जो मुझे भी नहीं दिखी थी, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिए। जो भी पौधे हैं जिनकी बर्ड्स ख़राब हो जाती हैं या ओल्ड हो जाती हैं उनको निकालना बेहतर रहता है। अगर आपको बीज बनाने हैं तो आप हमेशा एंड सीज़न चुनिए, जैसे अगस्त एंड या सितंबर का जो मिड सीज़न होता है उसमें। अभी दोस्तों जो आता है सबसे बड़ी जो कॉमन प्रॉब्लम आती है कि आपके पौधे सूख जाते हैं फूल निकालने से पहले या अपनी फ्लावरिंग स्टेज पे ही। उसका जो सबसे मेन कारण होता है कि आप उसको ओवर वाटरिंग डाल देते हो। उसको कंटिन्यूसली आप अगर पानी डालोगे तो आपका पौधा पक्का मर जाएगा, क्योंकि यही साइंस होते हैं। अगर आपके पौधे को ज़्यादा ओवर वाटरिंग मिल जाए तो वो स्ट्रेस में चला जाता है और उसकी जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स निकल जाती हैं और जिसके कारण आपका पौधा अच्छे से नहीं टिक पाता। और दूसरा, अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, काफ़ी सारे जो घास होती है या कोई भी वीड्स होते हैं अगर आपके पौधे में लगेंगे तो वो आपके पौधे की ग्रोथ को रोक देंगे। क्योंकि मेरे पास अभी 6-7 गमले थे जिसमें से काफ़ी सारी जो घास है वो मैंने निकाली थी, 1-2 गमले रह गए थे, उनके ही पौधे सूख गए हैं। इसलिए जो भी हम न्यूट्रिशन इसको देते हैं वो सभी वो ले जाते हैं, जिसके कारण हमारा जो पौधा है वो अच्छे से नहीं बढ़ पाता और हमारा पौधा धीरे धीरे से मरना शुरू कर देता है। इसीलिए आप हमेशा जो इसकी वीडिंग है वो करते रहिए, जिसके साथ आपका पौधा अच्छे से टिका रहे। जो ओवर वाटरिंग है वही सबसे ज़्यादा मेन कारण होता है, या फिर अपने पौधे की आप ज़्यादा केयर करने लग जाते हो जितनी उसको ज़रूरत भी नहीं होती है। टाइम टाइम पे उसको दोबारा से वाटरिंग देना, तो सिर्फ आपने पौधे को लगाना है और उसकी ग्रोथ देखनी है और टाइम टू टाइम वाटरिंग दें तो कोई प्रॉब्लम आपके पौधे में नहीं आएगी। और दोस्तों अभी सनलाइट रिक्वायरमेंट अगर देखते हैं, जैसे हम इसको कितनी धूप चाहिए, तो मैं आपको बताऊं कि इसको पूरी धूप में रखना चाहिए, चाहे आपके यहाँ पे ग्रीन नेट लगा हुआ है चाहे नहीं, क्योंकि इसको पूरे दिन की धूप चाहिए। मैंने काफ़ी बार देखा है, पर उसमें आपको 2 टाइम इसको वाटरिंग करनी है। जैसे मैं इसको एक बार शाम को करता हूँ और एक बार सुबह 11 बजे करता हूँ। आप देख सकते हैं क्योंकि इसकी 12 बजे के आसपास जो इसकी मिट्टी है सूखने लग जाती है। इसके लिए वाटरिंग के साथ जो सनलाइट रिक्वायरमेंट है वो भी इसको पूरी चाहिए। अगर हम बात करें पॉट रिक्वायरमेंट की, कितने इंचेस का इसको गमला चाहिए, गमले के लिए आप 7 से 8 इंची का गमला चुन सकते हैं। ये आइडियल पॉट साइज़ है। अगर आप इससे ज़्यादा बड़ा चुनोगे फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसकी रूट्स इतनी ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं। इसीलिए जो आपके पॉट रिक्वायरमेंट वो 8-7 इंची सही रहती है। इसके साथ आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें, और इसकी जो द्वार पर वैरायटी है उसमें भी बहुत बढ़िया तरीके से लग जाती हैं। प्लास्टिक का पॉट भी आप यूज़ कर सकते हो, क्ले पॉट भी यूज़ कर सकते हो, थर्मोफॉर्म पॉट भी यूज़ करते हो। कोई भी पॉट इसको नुकसान नहीं पहुँचाता है, एक्सेप्ट जो ब्लैक कलर है वो आपको कम यूज़ करना है, क्योंकि वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और आपके पौधे की जो रूट्स हैं उनको थोड़ा सा नुकसान पहुँच सकता है। इसीलिए जो जीनिया का पौधा है हर एक तरह के पॉट में चल जाता है। पॉट रिक्वायरमेंट के लिए 7 to 8 इंच डेप्थ चुनें। और हमारा जो अगला पॉइंट है वो है येलोइंग, जो इसमें पीलापन शुरू हो जाता है। ये दोस्तों होता है ओवर फर्टिलाइज़र के कारण। मैंने इसके ऊपर फंजीसाइड रेपिटेडली कर दिया था स्प्रे, जिसके कारण क्या हुआ था, इसमें येलोनेस आने लग गई है। ये ज़्यादातर इसीलिए होता है क्योंकि इसमें कॉपर का कंटेंट ज़्यादा होने लग जाता है। अभी हम इसको हटा कैसे सकते हैं, आपने सिंपली इसकी गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के बाद अगर आपके पास DAP है जिसमें फॉस्फोरस होती है, वो कॉपर को रिप्लेस कर देती है और पौधे में जो पीलापन है वो जाने लगता है। इसीलिए वो आप कर सकते हो, जिसके साथ आपका पौधा दोबारा से वही स्टेज में आ जाएगा ग्रीन ग्रोथ में, और आपका पौधा बहुत अच्छे से बढ़ना शुरू कर देगा और आपके पौधे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत ही हेल्दी प्लांट आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो थी जिसमें मैंने आपको पूरा इसका डिटेल में इन्फॉर्मेशन दिया है, जो ज़ीनिया आप कैसे लगा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी काफ़ी सारे जो आपके डाउट्स रह गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी जो चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में आती थी उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और भी पौधों के बारे में चाहिए। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर फेवरेट कलर अमंग दीज ऑल ज़ीनिया प्लांट।